टुडेज वीमेन इज वेरी वेरी सिंसियर बिफोर दैट। वो आज के टाइम की बहुत सिंसियर, पढ़ी लिखी, खुद के लिए सेल्फ केयरिंग है, बट फिर भी कहीं ना कहीं लेडीज को ऐसे इश्यूज आ जाते हैं जो अभी भी थोड़ी सी एनलाइटमेंट की कमी है कि लेडीज उस चीज पे बात करने में थोड़ी सी हेजिटेट करती हैं। नमस्ते एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल योगा वर्कआउट्स बाय प्रियंका। आई एम टॉकिंग अबाउट द पीसीओडी। पीसीओडी एक ऐसी प्रॉब्लम है जो बहुत ज्यादा हम केयर कर सकते हैं, जिसको बहुत हम, बट इवन देन थोड़ी सी केयरलेसनेस के करके, थोड़ी सी जिसे हम लापरवाही कह सकते हैं, उससे करके हमें बहुत सारी प्रॉब्लम से निकलना पड़ता है। आज हम बताने जा रहे हैं आपको ऐसे 5 अभ्यास जिनको अगर आप रूटीन लाइफ में अपने ऐड ऑन करती हैं, रोज करती हैं, नो मैटर आप सुबह करें या शाम को करें, जो भी आपको टाइम कंफर्ट लगे हैं। तो इसमें पहले बात आती है कि ये पीसीओडी के रीजंस क्या हैं, सिम्टम्स क्या हैं, इनके कॉजेज क्या हैं, इनके रिजल्ट्स क्या हैं। जो पीसीओडी है, दिस इज आल्सो अ जेनेटिक डिसऑर्डर्स। अगर आपके मॉम्स में है, आपके नानी को यदि इश्यूज रहे हैं, तो आपको भी पॉसिबिलिटी हो सकती है ये वाले इश्यू होने की। तो इसको हम जेनेटिक डिसऑर्डर भी बोल सकते हैं। सेकेंडली, हमारा अनहेल्दी खान पीन। जी हाँ, जो हम ये खाते हैं बाहर का जंक फूड्स, पैकिंग फूड्स, इन चीज़ों के बहुत सारे इश्यूज का सामना करना पड़ता है, जिसमें से पीसीओडी एक मेजर इश्यू है। तो पीसीओडी के सिम्टम्स क्या है, ये वेरीफाई करते हैं हर फीमेल का अपना अपना। नो डाउट पहले ये हम कहते थे कि जो ये पीसीओडी है ये आफ्टर 30 और 35 एज के बाद हो सकता है, बट आज के कंपैरिजन बिकॉज अनहेल्दी फूड करके ये बहुत जल्दी प्री मेच्योर जो हमारी गर्ल्स होती हैं, लाइक 13-14 एज में भी ये प्रॉब्लम्स देखने को आ रही हैं। बट येस, दिस प्रॉब्लम इज क्योरेबल। इसको आप ठीक कर सकती हैं। नीड है थोड़े से अभ्यास की, थोड़े से आसन्स की, थोड़े से अपने डाइट को ठीक करने की, और कोशिश करें बाहर का जो जंक फूड हम खाते हैं, रूटीन्स में खाते हैं, उनको अवॉइड करें। डरिए मत, छोड़ना नहीं है बट बहुत कम करना है। तो चलिए पहले आज इसके अभ्यास करते हैं। तो अभ्यास 5 अभ्यास हैं जिसको हम टर्न बाय टर्न करेंगे, जिसको आप अपने रूटीन लाइफ में ऐड ऑन कीजिए। हर एक लेडी का सिम्टम अपना है। उसको पीसीओडी का किसी के अनवांटेड हेयर स्टार्ट आना शुरू हो जाते हैं, लाइक ऑन द नेक, ऑन द चेस्ट, ऑन द फेस, ऑन द बट्स एक्सेट्रा। कईयों का एकदम से वेट बहुत ज्यादा गेन हो जाता है, कईयों का हेल्थ लॉस होता है। जिससे हेल्थ लॉस आई मीन टू से लाइक बहुत ज्यादा थकावट, फटीक रहना। अगर आपने कोई काम भी नहीं किया फिर भी आपको लग रहा है कि मैं बहुत थकी हुई हूँ और भाई मुझसे तो ये काम नहीं होगा, तो मिनिमम 20 डेज और मैक्सिमम 2 मंथ्स के अंदर अंदर आप इसको अच्छे से क्योर कर सकती हैं। अब बात आ रही है कि मैं तो मेडिसिन खाती हूँ, तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर आप मेडिसिन खा रही हैं तो मेडिसिन के साथ साथ भी आप इन अभ्यासों को जारी कर दीजिए, और मेरी गारंटी है कि बहुत जल्द आप अपनी प्रॉब्लम से बाहर निकल जाएंगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं। तो आ जाइए अपने मैट पर। तो शुरुआत करते हैं सबसे पहले कोबरा पोज की, जिसकी हम 3 वेरिएशंस करेंगे, और आपको इन तीनों वेरिएशंस को 3-3 बार जरूर करना है। तो चलें। स्टमक के बाहर आपको लेटना है, हाथ चेस्ट के दाएं बाएं, ठोडी आपकी मैट के साथ फिक्स्ड। इनहेल करते हुए ऊपर उठे। अगर आपके स्पाइन में कोई इश्यू है तो सिर्फ यहाँ तक उठे, खोनिया फोल्डेड तक, अदरवाइज रेज योर बॉडी ऑन द हार्ट। ये आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट डालेगा। मिनिमम 5 सेकेंड्स आपको यहाँ पे होल्ड करना है, सर पीछे की ओर। एक्सहेल करते हुए गो डाउन। अगेन इनहेल करते हुए अप, होल्ड करिए। एक्सहेल करते हुए डाउन। लास्ट टाइम, इनहेल करते हुए अप, एक्सहेल करते हुए डाउन। सेकेंड वेरिएशन करेंगे। आपको अपने चेस्ट के नीचे लेफ्ट हैंड रखना है, उसके ऊपर राइट हैंड, उसके ऊपर चेस्ट को फिक्स करते हुए ड्रॉप योर फोरहेड। नाउ अगेन 3 टाइम्स। इनहेल, रेज योर बॉडी अप। ये सीधा आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर और ब्लड फ्लो पर असर डालता है। एक्सहेल डाउन। 2 times more. Inhale up. और डीप स्ट्रेच आप फील करेंगे जब इसको करेंगे। इट्स अ ग्रेट हिप स्ट्रेच आल्सो। डाउन,
Third time, inhale up and come back. तो थर्ड वेरिएशन में हाथ आपको कानों के दाएं बाएं रखने हैं एंड ड्रॉप योर फोरहेड. Legs in the comfort zone. Inhale, raise your body. It's a very nice stretch and calm stretch जो आपके रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स के साथ साथ आपको एक बड़ा प्यारा क्लियर सा स्पाइन स्ट्रेच देगा. आपको अपने निचले भागों में इसका स्ट्रेच फील आएगा, आपके नाभि के आसपास. एक्सहेल डाउन. अगेन इनहेल अप. Exhale down. Inhale up. सर पीछे की ओर. तो अगर आप सर ऐसे पीछे फिक्स रखते हैं तो ये आपके सर्वाइकल और थायराइड प्रॉब्लम्स पर भी वर्क करेगा. Exhale down. चलिए सेकेंड आसन, कोबरा, टेबल टॉप. और यहाँ से हम आ जाएंगे मल आसन. मैं पैरों की डकिंग कर रही हूँ. कई जो सीधा मल आसन में नहीं आ सकते तो वो इस तरीके से भी मल आसन में आ सकते हैं. तो पैरों की डकिंग करिए, हाथ थोड़े पीछे ले जाइए और धीरे धीरे हाथों की सपोर्ट देते हुए मल आसन में आने की कोशिश. फिक्स योर elbows inside the thighs, push your thighs outside. प्रणाम मुद्रा, spine straight, आंखें बंद. You can hold here for minimum 10 seconds. Breathing लेते रहिए. This is a very nice for PCOD, for constipation, for bloating and acidity. Drop your hands और एक बार up. फिर से वापस मलासन. इसको भी आपको 3 बार कम से कम जरूर करना है. कम से कम 10 सेकंड का होल्ड करें और फिर एक बार ऊपर उठ जाए और फिर नीचे आकर फिर से आसन में आ जाए. रिलैक्स्ड एंड कम बैक. होल्ड इट. तो ये था आपका दूसरा आसन. तीसरे आसन में चलेंगे जो कि है हमारा बटरफ्लाई पोज. तो चलें. ड्रॉप योर हैंड्स. वज्र आसन से होते हुए फीट का सोल है, सोल से सोल फिक्स करिए. अपनी फ्लेक्सिबिलिटी के अकॉर्डिंग अपने पैरों को अंदर की ओर खींचिए. लेफ्ट हाथ से लॉक करिए, देन लॉक विद योर राइट हैंड. हमें नीचे की ओर नहीं झुकना है, स्पाइन राउंड नहीं करना है. स्पाइन शुड बी स्ट्रेट एंड स्ट्रेच्ड. चेस्ट बाहर की ओर, सर पीछे एंड बटरफ्लाई की तरह हमें इनको फ्लिप करना है. तो करते जाइए. इसको आप 1 मिनट से लेके जब तक आप चाहें कर सकते हैं. नो टाइम लिमिट्स. इसको आप अपने बेड पर भी कर सकते हैं, गॉसिप्स करते हुए कर सकते हैं, टीवी देखते हुए कर सकते हैं, अपनी मम्मा से बात करते हुए कर सकते हैं. किसी भी टाइम आप इसे आप कर सकते हैं. और सेकेंडली ये एक बहुत अच्छा फ्लेक्सर ओपनिंग भी है जो आपको अपने आप फ्लेक्सर्स की ओपनिंग देता है. और आप सो कम ऑन लेडीज, डू इट डेली. आपको शायद एक हल्की हल्की आवाज आ रही होगी. और जब खत्म करना है तो होल्ड योर थाइज एंड रिलैक्स्ड. तो ये था हमारा तीसरा आसन. चौथा आसन करेंगे. इसमें आपको लेग्स, आप चक्की चालन आसन. इसमें आप लेग्स को लॉक भी रख सकते हैं, घुटने के साथ घुटना, पैर के साथ पैर जोड़कर. और इसकी वेरिएशन भी कर सकते हैं. लेग्स ओपन इन द वी शेप. लॉक योर हैंड्स. इनहेल एंड एक बड़ा सा सर्कल लगाने की कोशिश. अगर 5 क्लॉकवाइज कर रही हैं तो 5 एंटी क्लॉकवाइज भी आपको करना है. 3, 4 एंड 5. वापस आइए. 5. आप अपनी कोहनियां फोल्ड भी कर सकती हैं. अगर आप बिगनर हैं और आपको काफी यहाँ पे स्ट्रेच आ रहा है तो आप अपनी कोहनियां फोल्ड भी कर सकती हैं. अदरवाइज ट्राई कि कोहनियां फोल्ड मत करें. 2 एंड 1. इसके साथ अगला जाएगा 1
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। ठीक है जी, जितने भी इश्यूज है वो तो सॉर्ट आउट होंगे ही, उसके साथ साथ ये आपको एक हेल्दी वेट लॉस एंड फैट लॉस भी देंगे। तो चलिए हमारे आखिरी अभ्यास पे, जिसको हम थोड़ा सा बैलेंसिंग पोस्चर देंगे। अगर आप इन केस बिगिनर हैं और आप अपनी बॉडी को बैलेंस नहीं कर पा रही हैं, तो यू कैन टेक द सपोर्ट ऑफ द वॉल और चेयर और एनी टाइप ऑफ सोफा, बेड, काउच, जो भी आपके पास पड़ा है, अवेलेबल है, आप उस पे हाथ रख के सपोर्ट ले सकते हैं। मेरे पास वॉल है, मैंने सपोर्ट ली। राइट लेग उठाएंगे, बैलेंस करेंगे लेफ्ट हैंड से, इनहेल करते हुए एंड होल्ड 10, स्पाइन स्ट्रेट, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज्ड। और अगर आप अच्छा खासा खुद पे बैलेंस कर सकती हैं, आपको नहीं नीड है किसी सपोर्ट सिस्टम की, तो यू कैन डू। नाउ लेफ्ट लेग है एंड होल्ड 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 एंड रिलीज्ड। सो ये कुछ अभ्यास थे जिनको आप अपनी लाइफ में ऐड ऑन करने के साथ साथ अपनी बहुत सारी प्रॉब्लम से निकल सकती हैं। आपका शरीर हेल्दी एंड एक्टिव रहेगा और जो आपको टायर्ड फील होता है, लेजी फील होता है, वो भी आपकी लाइफ से चला जाएगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी सी भी इंफॉर्मेटिव लगी हो, अच्छी लगी हो, तो उसको लाइक एंड सब्सक्राइब करें, शेयर करें, सो दैट आपके फ्रेंड्स एंड आपके रिलेटिव्स इस चीज़ का, मैंने बहुत ही सिंपल वर्ड्स में, बहुत ही शॉर्ट में इस प्रॉब्लम को समझाया है, सो दैट आप बोर भी ना हो और आपको समझ भी लगे। तो थैंक यू सो मच, स्टे ट्यून्ड।